Okay, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. We are on the 22nd session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we stopped at where Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Nabi sallallahu alaihi wasallam took refuge in Ghar Thawr. तो वहाँ से इंशाल्लाह शुरू करते हैं कि ये दोनों जो है गार सूर में अपना उन्होंने रेफ्यूज लिया. The assassins who laid siege to the house were waiting for the appointed hour when someone came and informed them that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had already left. जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी जो है वो डस्ट लिया और उनके सामने उनके फेसेस पे यानी उड़ाते हुए निकले एंड they couldn't see. Allah Ta'ala ने पर्दा कर दिया उनके आगे उनके पीछे and we had references also from the Quran explaining the same कि अल्लाह ताला ने बैरियर बना दिया और उनको नज़र नहीं आया एंड वो निकल गए दोनों. अब जब ये वेट कर रहे थे दरवाजे पे ही बाहर, तभी उनको किसी ने इन्फॉर्म किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऑलरेडी जा चुके हैं. Those at the door peeked in and saw Ali radiallahu anhu sleeping, thinking that it was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी बदल दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह पे सुला दिया था और उनके ऊपर वो ग्रीन कपड़ा भी कवर कर दिया था जो वो नॉर्मली लेते थे एंड इस वजह से वो गफलत में ही रहे और उनके सामने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु निकल गए. In the morning, when Ali radiallahu anhu arose, they asked him where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, but he informed that he had no idea. This created a stir in the whole town. अब उन लोगों ने अली रदियल्लाहु अन्हु से इंक्वायरी करना शुरू किया कि किधर है, वेयर इज ही. तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वेयर ही इज गॉन. ये बात पूरे मक्का में जो है स्टर कर गई और सब लोग बहुत गहमा गहमी में आ गए कि व्हाट एग्जैक्टली हुआ है, क्या परेशानी, यानी कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल. इतनी ज्यादा ये लोगों ने उन पे ताक रखी थी और सब रात भर वॉच करते रहे, ये कैसे निकल गए. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam thus left his house during the night of the 27th of Safar during the 14th year of prophethood. तो ये जो टाइम है वो इस तरीके से है कि हमें पता है 14th ईयर 14 साल ऑफ नबूवत का चल रहा है और 27वीं रात थी सफर की जब वो हिजरत के लिए फर्स्ट टाइम में निकले. Corresponding to the 12th or the 13th of September 622 CE, जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसकी 12 और 13 सितंबर बनती है ये 622 की. Knowing that the Quraysh would mobilize all their forces to find him, he used a clever ploy on them. And instead of taking the road to Medina on the north side of Makkah, as the mushrik would expect, he walked along a road at least expected lying south of Makkah and leading to Yemen. अभी उन्होंने क्या किया, जो एक नॉर्मल रूट था उनका फ्रॉम मक्का टू मदीना का जो रास्ता था, उन्होंने नॉर्थ साइड पे उन्होंने वो वाला नहीं लिया क्योंकि वो सबसे कॉमन एंड यानी यू कैन से द शॉर्टकट काइंड ऑफ अ थिंग. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा रास्ता लिया जो कि यमन को होते हुए जाता है, यानी उन्होंने राउट अपना चेंज कर दिया. He walked for 5 miles until he reached a rough rocky mountain called Thawr. There his shoes were worn out. Some said he walked on tiptoe in order not to leave a trail behind him. Abu Bakr radhiyallahu anhu carried him up the mountain to a cave named after the mountain Thawr. अभी ये जो उन्होंने दूसरा रास्ता लिया 5 माइल वो चले, उनके जूते वगैरह भी थोड़े से खराब हो गए और कुछ कहते हैं कि वो टिपटोस करके गए थे ताकि उनके पैरों के निशान नहीं नजर आए. और फिर वो जो रॉकी माउंटेन था उसका नाम थौर है. अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उनको उठाकर माउंटेन थौर पे लेकर गए. अब ये केव के अंदर क्या क्या सीन हुए. The events at the cave. Abu Bakr radiallahu anhu entered the cave first, exploring it to ensure that it was safe, closed all holes in it with pieces torn off from his clothes, cleaned it, and then asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to step in. The Prophet sallallahu alaihi wasallam went in and immediately laid his head in Abu Bakr's lap and fell asleep. Suddenly, Abu Bakr's foot was stung by a poisonous insect. It hurt so much that his tears fell on the Prophet's face. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immediately applied his saliva on Abu Bakr's foot and pain left immediately. अभी ये जो गार सौर में जो इवेंट्स हुए थे ना, काफी सारी चीजें जो है वो दईफ हदीसों से है. इंशाल्लाह आज मैं उसकी डिटेल्स जो है ना आपको ग्रुप में डालूंगी, तो प्लीज आप उसको जरूर रिफर करना. नाउ दईफ हदीसों का किस्सा क्या होता है पता है कि लाइक दे आर समथिंग जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करना है
और कंप्लीटली फॉलो भी नहीं करना है. इट इज गुड फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट हमारी जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एनी फिक्र, एनी रूलिंग्स जो है वो हम हसन या सही हदीस से लेते हैं. जो बुखारी वगैरह की होती है ना, स्ट्रॉन्ग हदीस होती है, उसको हम लेकर चलते हैं. बट दैट डजंट मीन, क्योंकि ये हदीस का एक सिलसिला है, उसका एक अपना उसूल होता है, ठीक है. तो उसके अंदर ये है कि इफ 2 वीक हदीस विल जॉइन इन देन इट विल हैव अ हसन स्टेटस. तो हमें उसको कंप्लीटली निगेट नहीं करना है, बट वी शुड नो विच इज वीक, विच इज स्ट्रॉन्ग. फैब्रिकेटेड तो डेफिनेटली वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, कि वो जो मौदू या जो मार्फ वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नरेशंस नहीं है, तो उसको फैब्रिकेटेड को तो बाहर ही रखना है. बट आई एम ओनली मेंशनिंग अबाउट दी दईफ एंड हसन. तो हम इस मामले में ये सारी जो स्टोरीज हैं केव्स की, उसके अंदर बहुत सारी दईफ हदीसें हैं. इंशाअल्लाह मैं उसका खुलासा ग्रुप में डालूंगी, आप जरूर पढ़ना. Okay. But since we are following this book, I'm reading and going through all the incidents that is mentioned in the book. तो ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने से पहले अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अंदर केव के अंदर जो जो होल्स थे उसको कपड़े से, फटे हुए कपड़े से, छोटे छोटे टुकड़ों से वो होल्स को फिल अप कर दिया, उनको क्लीन किया. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब वो अंदर दाखिल हों. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वो बहुत थके हुए थे ऑफ कोर्स. तो उन लोगों ने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के लैप पर सो गए. Immediately he felt asleep. ऐसा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को अपने फुट पे, अपने पैर पे कुछ काटने का फीलिंग आई. He felt the stung. वो बहुत दुखा, और उसके दुखने से उनके आंखों से आंसू जारी हुए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस पे गिरे. इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और उन्होंने अपना जो सलाइवा है वो उनके जख्म पर लगाया और उनका पेन इमीडिएटली रिलीव्ड हो गया. They confined themselves to this cave for 3 nights. 3 रातों तक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो उसी केव में थे. अब अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु, द सन ऑफ अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है, वो उनके पास आते थे सूरज ढलने के बाद रात को और रुकते थे वहां पर. और फिर उनको जो है वो मुखबिरी करते थे, मक्का में जो हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन वो उन दोनों को देते थे. और फिर अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे और फिर जैसे मक्कन्स के साथ मिक्स हो जाते थे और जो उनका काम चलता था कंटिन्यूसली वो करते थे. सो Abdullah radiallahu anhu, the son of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, would go to see them after sunset, stay the night there, inform them of the latest situation in Makkah, and then leave in the early morning to mix with the Makkans as usual and not to draw the least attention to his secret activities. Amir bin Fuhaira, while in the company of other shepherds of Makkah, tending his master Abu Bakr's flock, used to slip away unobserved every evening with a few goats to the cave and furnished its inmates with a plentiful supply of milk. दूसरे एक जो अमर बिन फुहैरा थे, वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बकरियों को चराते थे. तो उनका भी ऑफ कोर्स इट्स अ सीक्रेट प्लान. वो सनसेट के बाद अपनी बकरियों को चराने जाते थे और जान के उधर वो केव के पास ले जाते थे जहां पर जो अबू बकर सिद्दीक और रदियल्लाहु अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गोट्स का मिल्क प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो जो है आराम से अपना खाने पीने का उनका इंतजाम सीक्रेटली चलता रहे. The Quraysh, on the other hand, were bewildered and annoyed when the news of the escape of the 2 companions were confirmed. अभी मक्कन्स जो थे वो बहुत एजिटेटेड थे, बहुत इरिटेटेड थे, बहुत उनको गुस्सा था कि ये कैसे हो सकता है, हमने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी, इतना प्लानिंग किया, yet ये कैसे हमारे हाथ से निकल गए. They brought Ali radiallahu anhu to Al-Kaaba, beat him brutally and confined him there for an hour, attempting desperately to make him reveal the secret of the disappearance of the 2 fugitives, but to no avail. They then went to see Asma radiallahu anha, Abu Bakr's daughter, but here too their attempts went in vain. While at the door, Abu Jahl slapped the girl so severely that her earring broke. Abhi, they are frustrated, right? Makkans are frustrated. कैसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने क्या किया, अली रदियल्लाहु अन्हु को काबा में लेकर गए और उनको बहुत 1 घंटे तक मारते रहे, जुल्म करते रहे और पूछते रहे कि कहाँ गए ये लोग, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया. फिर वो किधर पहुंचे, वो अस्मा रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे जो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बेटी है, और अबू जहल ने उनको इतनी जोरों में थप्पड़ मारा कि उनकी ईयरिंग जो है वो टूट गई. The notables of Makkah summoned an emergency meeting to determine the future course of action and explore all the avenues that could help arrest the 2 men. अब फिर इन्होंने क्या इरादा किया कि हमें फिर से दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके ये दोनों जो भागे हैं इनको हमें अरेस्ट करना है.
They decided to block all the routes leading out of Makkah and imposed heavily armed guards over all potential exits. A prize of 100 camels was set up on the head of each one. Horsemen, infantry, and traces of tracks searched the country. Once they even reached the mountain of cave where the Prophet Muhammad ﷺ and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu were hiding. But Allah subhanahu wa ta'ala prevented them from being seen. Al-Bukhari recorded Anas bin Malik radiallahu anhu narrating from Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu that he said, O Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, if some of them look down, they will see us. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, Silence Abu Bakr, what do you think of those two with whom the third is Allah? अब ऐसा था कि मक्कन्स जो हैं उन्होंने पूरी इमरजेंसी लगा दी, सारे रास्ते जो मक्का से निकल रहे थे उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जैसे बिल्कुल चेक नाका नहीं बनता वैसा बना दिया। हर उनकी आर्मी जो थी, घोड़ों की, घोड़सवार वाली, नॉर्मल कैवलरी जो पैदल चलती है आर्मी, उसको हर किस्म की उन्होंने तैनात कर दी अपनी फोर्सेस। उसके बाद उन्होंने प्राइज रखा 100 कैमल का दोनों के ऊपर, यानी 100 कैमल अबू बकर के लिए और 100 कैमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनाम के तौर पे, कि जो कोई भी इनकी खबर देगा तो उसको ये इनाम मिलेगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये जब ये इनकी सर्चिंग टीम जो थी वो बाकायदा केव तक पहुंच गई थी। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ा सा घबरा भी रहे थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम लोगों को ये देख सकते हैं, अगर हमारे बहुत करीब पहुंच गए केव के तो ये हमको ट्रैक कर सकते हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खामोश हो जाओ अबू बकर, तुमको क्या लगता है वो दो के साथ क्या मामला होगा जिसमें थर्ड एंटिटी जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। It was really a divine miracle since the pursuers were only a few steps from the cave. यानी जब आपके पास सीधा अल्लाह का साथ हो, okay, the third among the two is Allah Azza wa Jal, तो कैसे किसकी मजाल है कि कोई कुछ उनको उंगली भी लगा सके। तो they were very relaxed and this is one of the beautiful miracles of Allah Azza wa Jal, of course. अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का ग्रेस कि वो केव के बिल्कुल करीब आकर भी इन दोनों को नहीं देख पाए। On the road to Medina, for 3 days, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu lived in the cave, and the Quraysh continued their frantic efforts to capture them. यानी ये कोशिश करते रहे ये 3 दिन ये यहाँ पर थे, इनको खबर मिलती रही अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से, इनका खाने पीने का दूध का इंतजाम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के चरवाह ने किए जो आता था शाम को, तो इनका जो था आराम से रूटीन चल रही थी, कोई मसला मसाइल नहीं था। A man called Abdullah bin Urayqit, who had not embraced Islam but was trusted by Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and had been hired by him as a guide, reached the cave after 3 nights. According to the plan, bringing with him 2 of Abu Bakr's camels, his report satisfied the noble fugitives that the search had slowed. अब एक गाइड उनको चाहिए था जो कि उनको मदीने तक एकदम सेफली और अच्छे रास्ते से लेकर चले जाए, तो उस काम के लिए अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उरैक़ित को अपॉइंट किया। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित इस वक्त इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया था, लेकिन वो ट्रस्टेड आदमी थे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के। तो ये 3 रातें गुजरने के बाद वो जो 2 कैमल्स को अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जिनको 4 महीने से वो कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, वो लेकर उनके पास पहुंचा और उनको रिपोर्ट भी दी कि अभी जो है ना सर्च का जो काम था वो थोड़ा स्लो हो गया है। द अपॉर्चुनिटी टू डिपार्ट हैड अराइव्ड। अब जब ये गहमा गहमी बंद हो गई है, जरा सख्ती कम हो गई है, तो इनका टाइम हो गया कि अब ये केव से बाहर निकल के मदीने के लिए रवाना हो। Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu offered the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam the faster animal to ride on, and the latter agreed, provided that he would pay its price. Point to be noted. अब ये जो 2 कैमल थे ना, उसमें से जो फास्ट वाला कैमल था, ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो कैमल था, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तेज दौड़ने वाला कैमल ऑफर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्री किए, कौन सी शर्त पे? कि वो उसका प्राइस पे करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आप देखें इनका रिश्ता क्या है। पहले नंबर पे तो ये नबी और रसूल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो उनके बेस्ट फ्रेंड है। तीसरे नंबर पे वो उनके रिलेशन में भी होते हैं, ससुर हैं, राइट। येट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इंसिस्टिंग ऑन दिस कि वो उसकी प्राइस पे करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड हाउ प्रोफेशनल दिस पीपल आर, हाउ रियलिस्टिक दिस पीपल आर, एंड कैसे उन लोगों को हर चीज का एक तरीका सलीका आता है। हमारे यहाँ पे इट इज एक्सपेक्टेड एंड वी टेक फॉर ग्रांटेड हर एक रिलेशनशिप, हर एक फेवर्स, हर एक बेनिफिट्स जो हमको एक दूसरे से होता है, वी अज्यूम दैट इट इज सपोज टू बी फ्री। और अगर गलती से किसी ने तकाजा कर दिया
तो वो हमारी हिट लिस्ट में हो जाता है. दिस इज द प्रॉब्लम विद अस. वी आर टू आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट यस वी आर टू केयरलेस एंड वी आर टू सेल्फिश. और हम लोग जो है ना रियलिटी से बहुत दूर है. अननेसेसरी इमोशंस, अननेसेसरी बैरियर्स हमने हमारे आसपास बना रखी है और इससे हम अपने आसपास वालों को, अपने रिलेशंस को, अपने लव्ड वंस को जाने अनजाने हर्ट करते हैं, जाने अनजाने उनका एडवांटेज लेते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल कि आप देखिए इनका कितना गहरा रिश्ता है, बट दे मेक इट सो प्रैक्टिकल. दे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को अब्यूज नहीं करते हैं. They took with them the food provisions that Asma radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq's daughter, had bought and tied a bundle of her waistband after tearing it into two parts. Hence, she was given the title Asma radiallahu anha of the two waistbands. अभी Asma radiallahu anhu जो उनको सफर के लिए जो खाना उन्होंने पैक किया और उनको दिया, she wanted to जो उसका जो बैग था उसको टाई करने के लिए उनके पास कुछ कपड़ा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो कमरबंद था ना उसको दो हिस्सों में बांटा और फिर उसको टाई किया. तो this shows how intelligent and how spontaneous she is. यानी देखा जाए तो उनका जो दिमाग है वो माशाल्लाह तेज था. rather than leaving it open और उनके सफर में दिक्कत हो, immediately she saw कौन सी ऐसी रिसोर्स वो यूज कर सकती हैं अपने पास जो उनके पास मौजूद हो. उन्होंने immediately अपना कमरबंद निकाल के उसको दो हिस्सों में किया, चीरा, और उनके जो टाई कर दिया जो माउथ ऑफ द उनके कैरियर ऑफ द फूड था. इसके वजह से आसमा रदियल्लाहु अन्हा को टाइटल मिला था आसमा ऑफ टू वेस्ट बैंड्स. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Amir bin Fuhaira departed, and their guide Abdullah bin Urayqit led them through the seldom used ways along the coastal route. क्योंकि इन लोगों ने यमन को जो रास्ता जाता था जो ज्यादा यूज नहीं होता था, कॉमन नहीं था, वो वाला रूट लिया था, तो ये सब सवार हो गए. This was in Rabiul Awwal, the first year of the Hijrah, that is September 16, 622 CE. तकरीबन पहला साल ऑफ हिजरा सितंबर 16 रबीउल अव्वल के टाइम पे हुआ. The party traveled through many villages on their way to Quba. There were some interesting incidents that characterized their journey, which may be recalled here. अब इनकी ये जो जर्नी है from Gar Thawr to Quba in Medina, उसके बारे में हम लोग चंद किस्से पढ़ेंगे. Al-Bukhari reported that Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu said, "We traveled the whole night and also the next day till midday, when nobody could be seen on the way because of the severe heat. Then there appeared a long rock with a shade beneath it, where the sunshine had not yet reached. So we dismounted there and leveled a place and covered it with the animal hide or dry grass for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sleep on for a while." अब ये पूरी रात ट्रैवल की है और अगले दिन दोपहर में एक जगह पे पहुंचे. गर्मी शदीद थी और आगे कुछ नहीं नजर आ रहा था. तब एक बड़ा सा रॉक मिला जिसकी शेड के नीचे ठंडक थी थोड़ी, वहां पर सनशाइन पहुंची नहीं थी. वो लोग वहां पर उतरे, उस जगह को थोड़ा लेवल किया, उसको एनिमल की स्किन से और थोड़ा ड्राई ग्रास से उसको नीचे कवर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का इंतजाम किया. I then said, "Sleep, O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and I will guard you." So he slept and I went out to guard him. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी गार्डिंग हिफाजत करनी शुरू की. Suddenly I saw a shepherd coming with a sheep to that rock with the same intention we had. When he came to it, I asked him, "To whom do you belong, oh boy?" He replied, "I belong to a man from Medina or Makkah." I said, Do your sheep have milk?" He said, "Yes." I said, "Will you milk them for us?" He said, "Yes." He caught hold of an ewe and asked him to clean its teeth from dust, hair, and dirt. The sub-narrator said that he saw Al-Bara striking one of his hands with other, demonstrating how the shepherd removed the dust. The shepherd milked a little milk in a wooden container, and I had a leather container which I carried for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to drink and perform the ablution from. I went to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hating to wake him up, but I reached there. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had already woken up. So I poured water over the middle part of the milk container till the milk was cooled. Then I said, "Drink, O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam." He drank till I was pleased. Then he was asked, "Had the time for our departure come?" I said, "Yes." So we departed after midday. अभी जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर रेस्ट करने लगे तो थोड़ी दूर पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक चरवाहा नजर आया अपनी बकरियों के साथ. तो उन्होंने उसको पूछा कि तुम किसको बिलोंग करते हो. तो उसने कहा कि मैं शायद मदीना या मक्का में से
किसी ओनर को बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने इनसे पूछा आपकी बकरियों के अंदर मिल्क है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हमको आप दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। एंड देन उसने उसको मिल्क करना शुरू किया, बट मिल्क करने से पहले उसने उसको क्लीन किया, यानी उसके जो थन होते उसको क्लीन किया ताकि उसमें डस्ट, हेयर या कोई डर्ट ना हो। और जिसने ये हदीस नरेट की उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उसने हाथों से उसको डस्ट को क्लीन किया। उसके बाद मिल्क निकला तो उन्होंने वुडन कंटेनर में डाला, और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास एक लेदर का, चमड़े का कंटेनर था। वो इस तरीके से था कि वो कंटेनर लेकर चलते थे ताकि वजू करना हो, खाने पीने का कुछ सामान हो तो वो उसमें भरे और फिर उसको यूज किया जाए। तो उन्होंने उसमें मिल्क डाला, और फिर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नींद में से उनको उठाए, बट वो जैसे ही उधर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी उठे हुए थे। फिर उन्होंने उनको दूध ऑफर किया, एंड ही ड्रैंक टिल आई वाज प्लीज्ड, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब अच्छी तरह से अपने दूध को पिया, जिससे कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि हमारा टाइम अभी निकलने का हो गया? उन्होंने कहा हाँ। तो वो दोपहर में तकरीबन निकले। फिर whoever asked Abu Bakr radiallahu anhu about the identity of his honorable companion, he would reply that he was a man who guided him on his way. The questioner would think that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a guide in terms of roads, whereas Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu meant that he was a guide to the way of righteousness. अब इधर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की आप विजडम देखें। उनसे रास्ते में कोई भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछता तो वो उनसे कहते हैं कि ये मेरे गाइड हैं। अब पूछने वाला जो था वो सोचता है कि गाइड इस तरीके से है कि वो शायद रास्ता के लिहाज से वो उनको गाइड समझते थे, बट अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का मानी ये था कि ऐसा गाइड जो उनको सही रास्ते पे ले जाने वाला गाइड, दीन के लिहाज से उस किस्म का गाइड, यानी नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लेस या एड्रेस के लिए जो हम गाइड यूज करते हैं, बट उनकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने वाला, सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता उनको दिखाने वाला। तो उस तरीके से वो बोलते। तो इसमें आप देखें ये वर्ड्स हैं ना, इसमें झूठ है, ये झूठ नहीं है, राइट? दिस इज समथिंग विच इज द फैक्ट, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट, सच्चाई है इसके अंदर। लेकिन वो समझने वाले के लिए ये होता था कि हाँ भाई ये रास्ते का गाइड है, तो उसमें ही इज रिवीलिंग द ट्रूथ बट एट द सेम टाइम ही इज सिक्योर्ड। Then they were pursued by Suraqa bin Malik. Suraqa said, while I was sitting in one of the gatherings of my tribe Banu Mudlij, a man from them came to us and stood up while we were sitting and said, "O Suraqa, no doubt I have just seen some people far away on the seashore, and I think they are Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions." Suraqa added, I too realized that it must have been them, but I said, no, it is not them. But you have seen so and so and so and so, whom we saw set out. I stayed in the gathering for a while and then got up and left for my home and ordered my slave girl to get my horse, which was behind a hillock, and get it ready for me. Then I took my spear and left by the back door of my house, dragging the lower end of the spear on the ground and keeping it low. Then I reached my horse, mounted it, and made it gallop. When I approached them, my horse stumbled and I fell off. Then I stood up, took hold of my quiver, and took over the divining arrows and drew lots as to whether I should harm them or not. And the lot which I disliked came out. अब ये तीसरा एक बंदा है सुराका बिन मालिक, ये बनु मुदलिज का आदमी है। ये लोग बैठे हुए थे और फिर इन्होंने देखा दूर से कि कोई लोग आ रहे हैं, तो ये उठ गए, खड़े हो गए। फिर एक ने दूसरे से कहा कि सुराका, ये जो लोग आ रहे हैं मुझे लगता है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाज हैं। सुराका ने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि ये हैं। फिर वो लोग अपने आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको पता है ना कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये सो एंड सो है, इनको हमने ऐसे देखा था इस गैदरिंग में एंड ऑल दैट। थोड़ी देर के बाद सुराका उठा और अपनी स्लेव गर्ल के पास गया और कहता है कि मेरा घोड़ा जो है वो ले आओ। घोड़ा लेकर आया तो उसने अपना भाला, स्पीयर को लिया और उसको लेकर घोड़े पे सवार होके दौड़ाने लगा। घोड़ा उसने अपने इनकी तरफ दौड़ा रहा था और फिर उसने वो काम किया जिसे वो मैंने आपसे बताया था ना, डिवाइनिंग एरोज ये लोग यूज करते, कुराबाजी करते थे, जिसमें के अगर इन्होंने कुछ काम करना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो डिवाइन एरोज है ना वो उन लोग चलाएंगे। अगर वो राइट में गया तो वो करेंगे, अगर लेफ्ट में गया तो नहीं करेंगे। तो इसने इसी तरीके से वो डिवाइन एरोज चलाए, लॉट्स निकाले, ये जानने के लिए कि उनको हार्म करना चाहिए सुराका ने या नहीं करना चाहिए, और रिजल्ट ऐसा आया जो उसको, जिससे वो राजी नहीं था।
But I remounted my horse and let it gallop, giving no importance to the divining arrows. अब उसने वो डिवाइन एरोज को भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उसके मतलब का जवाब उसको नहीं मिला, तो वो उससे अग्री नहीं किया और वो अपनी घोड़े को फिर से दौड़ाने लगा. When I heard the recitation of the Quran by Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who did not look hither thither while Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was doing it often, suddenly the forelegs of my horse sank into the ground up to its knees, and I fell down from it. Then I rebuked it, and it got up, but could hardly take out its forelegs from the ground. And when it stood up straight again, its forelegs caused dust to rise up in the sky like smoke. Then again I drew lots with the divining arrows, and the lot which I disliked came out. So I called upon them to feel secure. They stopped, and I remounted my horse and went to them. When I saw how I had been stopped from harming them, it came to my mind that the cause of Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, that is Islam, will become victorious. So I said to him, your people have announced a reward equal to the blood money of your head. Then I told them all the plans the people of Makkah had made concerning them. Then I offered them some provisions for the journey and goods, but they refused to take anything and did not ask for anything. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, do not tell others about us. Then I requested him to write for me a statement of security and peace. He ordered Amir bin Fuhaira, who wrote it for me on a piece of skin, and then Allah's Messenger proceeded on his way. अब ऐसा हुआ कि जब इसने दोबारा से कुरा किया, फिर दोबारा से वैसे ही हुआ कि वो उसको जो रिजल्ट नहीं चाहिए था वही आया. अब वो थोड़ी दूर पे था तो उसे कुरान की रेसिटेशन सुनाई दी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की क़ीरत करना शुरू किया. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो वो अपना काम कर रहे थे. बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत काम थे, बहुत सुकून से वो अपना कुरान की क़ीरत कर रहे थे. अब जैसे ही ये लफ्ज सुराका के कान में पहुंचे, इसका जो घोड़ा था, इसके पैर जो है जमीन के अंदर ढस गए घुटनों तक, घोड़े के घुटनों तक उसके पैर आगे के ढस गए, जिससे कि ये इमीडिएटली गिर गया. गिरने के बाद ये फिर से ऊपर उठा, जैसे तैसे करके उसने उसके पैरों को निकालने की कोशिश की. वो पैर जैसे उसने निकाले, डस्ट का एक बड़ा सा स्मोक जैसे कि तारी हो गया. फिर उसके बाद वो दोबारा से जो उसने लॉट्स किए थे उसमें वही रिजल्ट आया जो उसको पसंद नहीं था. तो कहीं ना कहीं जाके उसको ये लग रहा था कि ये जो है मामला ये सही नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कामयाब होंगे, दीन इस्लाम उरूज पे आएगा. तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और उनको बताया कि तुम आपके ऊपर कितना इनाम रखा हुआ है. फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ सरो सामान, कुछ खाने की चीज, कोई प्रोविजन आपको दूं. तो उन लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया, कहते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि आप औरों को हमारे बारे में मत बताओ. इस पर सुराका ने कहा कि आप एक काम करें, मुझे एक लेटर एक राइटिंग में दे दीजिए मेरी सिक्योरिटी और पीस के लिए, कि मुझे जब आप पावर में आएंगे तो आप मुझे नहीं कत्ल करोगे, यू विल नॉट हर्ट मी. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फुहैरा को कहा कि आप एक पीस ऑफ स्किन पे लिखकर उनको दे दो, और फिर उन लोगों ने सुराका को वो ये स्टेटमेंट लिखकर दे दिया, फॉर सिक्योरिटी एंड पीस. In a version of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he said, we emigrated while the Makkans were in pursuit of us. None caught up with us except Suraka. और हाँ, सुराका ने ना इनके मक्कन्स के प्लान के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा अपडेट भी किया था. तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं उनकी नरेशन में कि हमारे को कोई भी नहीं कैचअप कर सका एक्सेप्ट सुराका bin Malik bin Jusham on a horse. I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this one has caught up with us. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, don't grieve. Verily Allah is with us. ये आयत जो है सूरा नंबर 9 वर्स नंबर 40 की है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि किसी ने भी हमें नहीं पकड़ सका, कोई भी नहीं हमारे पीछा कर सका सिवाय सुराका के. उन्होंने कहा डोंट वरी, अल्लाह हमारे साथ है. This party continued its journey until it reached two isolated tents belonging to a woman called Ma'abad al-Khuzayya. अब ये लोग एक जगह पे पहुंचे जहां पर दो आइसोलेटेड टेंट थे, यानी बिल्कुल सहरा में कोई उधर रहने वाला नहीं, कोई आसपास कुछ नहीं, बिल्कुल अलग थलग से एक आइसोलेटेड टेंट्स थे जो एक औरत जिसका नाम था मअबाद अल खुज़ैया को बिलोंग करता था. वो बहुत ग्रेशियस लेडी थी, बहुत ग्रेसफुल थी, और वो अपने टेंट के डोर पर मैट बिछाकर बैठी हुई थी. और उसने वो मैट इसलिए बिछाया था एक्सपेक्टिंग कि कोई अगर मुसाफिर यहाँ से गुजरे तो उसको एज अ व्हाट डू यू कॉल स्टॉप ओवर के तौर से उसको रिलैक्स कर सके. फटीग एंड थर्स्टी,
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions wanted to refresh themselves with some food and milk. The lady told them that the herd was out in the pasture and the goat standing nearby was almost dry since it was a rainless year. अब इन्होंने बहुत थके हुए थे, बहुत टायर्ड थे, बहुत ज्यादा टायर्ड थे, तो उन्होंने और प्यासे थे, तो उन्होंने खाना और दूध की तलब की. तो ये लेडी ने कहा कि जो उनकी अनाम है, जो कैटल है, वो चरने के लिए दूर गई हुई है और एक बकरी थी सूखी सी मिस्किन सी. कहते हैं ये बिल्कुल ड्राई है क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई थी, रेनलेस ईयर था यह, तो ये बिल्कुल इसमें कोई दूध नहीं बचा. फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टच किया, उसके अडर्स को, उसके स्तन को टच किया और रिसाइट करने लगे, अल्लाह के नाम दुआ करने लगे और सुभान अल्लाह वहां से मिल्क फ्लो होने शुरू हो गया. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first offered it to the lady of the house and he shared what was left with the members of the party. Again आप manners and आदाब देखें. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टायर्ड हैं, थर्स्टी हैं, ट्रैवलर हैं, उनको ज्यादा जरूरत है, लेकिन बकरी जो गोट थी that belongs to the lady and as a manner also, as an आदाब, उन्होंने सबसे पहला वो लेडी को ऑफर किया दूध जो निकला उसमें से, और फिर उसके बाद जो है जो बचा वो अपने मेंबर्स को ऑफर किया. Before he left, he milked the goat, filled the container and gave it to Ma'bad. निकलने से पहले फिर उन लोगों ने पहले तो वो खूब वो लोग खाए पिए, अपना जो उनकी जो हाजत थी वो पूरी की उन्होंने. फिर उसके बाद निकलते वक्त अपना कंटेनर फिल किया, लेडी को दिया और निकल गए. जब माबाद का हस्बैंड लौट कर आया विथ स्लेंडर गोट्स हार्डली हैविंग एनी मिल्क इन देयर अडर्स, वो आके एकदम शॉक हो गया और उसने अपनी वाइफ को कहा कि जो यहाँ से ये आदमी यहाँ से गुजरा है, सुभान अल्लाह, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन. और जब उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनके बात का तरीका, सलीका, तो अब अबू माबाद इमीडिएटली रियलाइज कर चुके कि ये वही शख्स है जिसको कुरैश ढूंढ रहे हैं और ये नबी है, ये रसूल है. वो इमीडिएटली ही अंडरस्टूड दैट. फुल डिस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही वॉज 100% श्योर. She gave a wonderful account of him. वो भी उनकी जो वाइफ जो थी माबाद भी उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, अच्छी तरह से उनको डिस्क्राइब कर रही थी. सुनने के बाद अबू माबाद ने एक्सप्रेस किया कि मैं भी ये नबी को accompany करूंगा, असिस्ट करूंगा अगर कभी पॉसिबल हुआ तो. And composed his admiration in verses of a poetry that echoed all over the Makkah to such an extent that the people therein thought it was a jinn repeating words in their ears. अभी मैंने आपको बताया था एक और एक चीज कि इनका जो कल्चर था ये अपने एक्सप्रेशंस या अपने इमोशंस जो है पोएट्री के जरिए बयान किया करते थे. तो जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि वो ऐसे दिखते थे, उनके तरीका ऐसा था, उनका बात करने का सलीका ऐसा था, एंड ही वाज सो काइंड एंड ही वाज दिस. तो अबू माबाद ने उनके एक्सप्लेनेशन के डिस्क्रिप्शन के ऊपर पोएम बनाए और वो पोएट्री वो बार बार बोल रहे थे याद करके. ही वाज फीलिंग वेरी हैप्पी. तो वो इतनी ज्यादा गूंजने लगी मक्का में कि मक्कन सोचने लगे कि कोई जिन है जो बार बार ये वर्ड्स रिपीट कर रहा है. Asma radiallahu anha, on hearing those lines, got to know that the two companions were heading for Medina. और आसमा रदियल्लाहु अन्हा जो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, उनको इनके कानों में जब ये पोएट्री पढ़ी तो उनको आइडिया लग गया कि सुभान अल्लाह ये दोनों मदीने के बहुत करीब पहुंच चुके. The short poem opened with thanksgiving to Allah having given them, the couple, the chance to host the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a while. It then gave an account of the delight that would settle in the heart of the Prophet's companions, whosoever he was. It closed with an invitation to all mankind to come and see for themselves Ma'bad, her goat, and the container of the milk that would testify to the truthfulness of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब ये भी एक one of the miracles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam है. हमारे लिए इसमें क्या lesson है? हमारे लिए इसमें ये lesson है कि we should be always be welcoming and हमारी hospitality without knowing person's status. मसलन जैसे इन्हें पहले नहीं पता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको तो यही पता था कि यहाँ से कोई भी मुसाफिर अगर गुजरे तो हम अपने तरफ से जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे ऑफर करें. ठीक है, उनकी ये जो एटीट्यूड है ना, इस एटीट्यूड ने उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी. कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी? कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरतमंद थे, जब उनको हाजत थी दूध की, पानी की, खाने की, इनके पास ना होते हुए भी अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया कि ये होस्ट कर सकें. किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को. और इनके सामने फिर इनको भी ब्लेसिंग्स मिली, बिकॉज देखा जाए तो दे वर सेल्फलेस और इनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे इनके, बिकॉज रेनलेस ईयर था, इनके पास
खिलाने को भी कुछ ऑफर नहीं था, लेकिन वो जो एटीट्यूड इनका था, जो ग्रेसफुल एटीट्यूड जो था कि ये सर्व करें, सेल्फिश एटीट्यूड नहीं, सेल्फलेस एटीट्यूड जो था, उसके वजह से इनको ये मौका मिला। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज रिकॉर्डेड नाउ, एक मिराकल थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक क्रेडिट, एक इनकी जो मेहरबानी यू कैन से, वो फॉर एवर हो गई। तो फॉर लेसन फॉर अस इज दैट ट्राई टू बी काइंड, ट्राई टू बी जेनरस, ट्राई टू बी हॉस्पिटेबल। आपके पास जितना भी हो, you should be able to offer, and then you see how Allah will put barakah. On his way to Medina, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam met Buraida bin al-Husayb al-Aslami and about 80 others. He and those with him had accepted Islam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed the night prayer and they prayed behind him. Buraida remained in the land of his people until the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived after the battle of Uhud. इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई बुरैदा बिन अल हुसैब अल असलमी और 80 और आदमी, ये और वो सारे इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की जो सलात थी वो वहां पढ़ी और ये सब इनके पीछे जमात किए, और बुरैदा जो थे वो इस लैंड में रुके जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल ऑफ उहुद के बाद जब तक नहीं लौटे तब तक के वो इसी लैंड में थे। Abdullah bin Buraida reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to be optimistic without counting on omens. So when Buraida and about 70 people of his tribe Saham met up with him while riding, he asked him, "From which people are you?" He replied, "From Aslam." So he said to Abu Bakr radiallahu anhu, "Then we are safe." Then he asked him, "From which branch?" He replied, "From Banu Saham." So he said to Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, "Your victory has come." अब्दुल्ला बिन बुरैदा रिपोर्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, और वो ऐसे मनगढ़ंत ओमेंस में यानी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस में बिलीव नहीं करते थे। तो बुरैदा ने और उनके जो 70 लोग थे वो सहम ट्राइब के थे। तो ये जब राइड कर रहे थे तभी उन्होंने इंक्वायरी की कि आप कहाँ से हो। उन्होंने कहा हम कौन से क्लैन को, उन्होंने कहा हम असलम से हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है, फिर हम यानी सेफ है, ये वो मक्कन और वो कुरैश वाले कोई इनके लिए खतरनाक दुश्मनी क्लैन नहीं है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कौन सी ब्रांच के हो, उन्होंने कहा बनु सहम। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि आपकी जो है विक्ट्री अभी आ गई है, क्योंकि दीज आर द पीपल जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, फिर ये साथ में जो है वो मुस्लिम नेशन के ज्वाइन करे, यानी वो दुश्मनी इलाके वाले या दुश्मनी क्लैन वाले नहीं थे, तो इनके लिए फतह थी इंशाअल्लाह। Allah's messenger passed by Abu Aus Tamim bin Hajar or Abu Tamim Aus bin Hajar al-Aslami at Quhdawat between Al-Juhafa and Harsha in Al-Arj. अभी दूसरा जो एक बंदा ही met was Abu Aus Tamim bin Hajar. Abu Tamim Aus bin Hajar al-Aslami को उनकी मुलाकात हुई कुहदावत में, जो कि जुहाफा और हर्षा के बीच में जगह है। He was dragging some of the provisions behind the camel that was slowing them down. इनके साथ जो है इनकी कैमलों के साथ कुछ सामान खाने पीने का था, तो एंड सम गुड्स थे, जिसके वजह से इनका जो कैमल है वो थोड़ा स्लो हो गया था। सो आउस कैरिड द गुड्स ऑन हिज कैमल एंड सेंट अ बॉय नेम मसूद टू हेल्प देम। तो जो आउस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लड़का मसूद है जो उनको भेजा हेल्प के लिए। ही accompanied them to be sure that the road was safe until they entered मदीना। अब ये जो था उनको अकम्पनी कर रहा था लड़का जो मसूद, ताकि उनको अच्छी तरह से गाइड कर सके और सेफली उनको मदीने में एंट्री दिला सके। Then Allah's messenger returned Masood to his master and told him to tell Aus to rein his camel as that of a horse, and he did so. फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर होने लगे तो उन्होंने मसूद को अपने मास्टर के पास भेज दिया और मैसेज भी दिया कि औस को बोलो कि इनकी जो कैमल है उसको, कैमल की जो लगाम है उसको घोड़ों की तरह पकड़ के रखें। When the pagans came on the day of Uhud, Aus sent Masood bin Hunayda from Al-Arj to Allah's messenger to inform him about their movements. This was mentioned by Makula according to At-Tabari. He accepted Islam after Allah's messenger arrived at Medina while he remained in Al-Arj. अब ऐसा हुआ कि मसूद जो था वो मैसेज लेके औस के पास पहुंच गया था, और पेगन्स जो थे डे ऑफ उहुद, जो जंग ऑफ उहुद जो थी ना, उस टाइम पे ये जो बुत परस्त थे ये लोग उधर पहुंचे, और उस वक्त औस ने ये मसूद बिन हुनैदा को अल अर्ज से भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म करने के लिए कि इनकी हरकत क्या है। और ये जो किस्सा है ये मकुला में तबारी में मेंशन है। और फिर उसके बाद इसने दीन इस्लाम कबूल किया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मदीने में दाखिल हुए। It was during this time that they met Az-Zubair at the head of the caravan of Muslims returning from Syria. Az-Zubair presented to them 2 white garments which they accepted. अब इस वक्त में इनकी मुलाकात किससे हुई? Az-Zubair के साथ, जो कि मुस्लिम कारवां के हेड थे, जो सीरिया से लौट रहा था। Az-Zubair ने इन दोनों को 2 white garment गिफ्ट किए। Quba. On Monday, 8th Rabiul Awal, the 14th year of prophethood, that is 23rd September 622 CE, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam arrived at Quba. मंडे 8 रबीउल अव्वल को 14वें साल ऑफ नबूवत के 23rd सितंबर 622 को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनली कुबा में अराइव किए। उर्वा बिन जुबैर said, when the Muslims of Medina heard the news of the departure of Allah's messenger from Makkah, they started going to Hara every morning. They would wait for him until the heat of the noon forced them to return. One day, after waiting for a long time, they returned home. And when they were going on into their houses, a Jew climbed up the roof of one of the forts of his people to look for something. He saw Allah's messenger and his companions dressed up in white clothes emerging out of the desert. The Jew could not help shouting at the top of his voice, "Oh, you are Arabs, here is your man whom you have been waiting for." अभी ये जो मदनियंस थे वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। उन्हें पता चल चुका था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना हो चुके। तो ये एक जगह थी जिसका नाम था हर्रा। वो हर सुबह वहां पर पहुंचते थे, मतलब दैट इज लाइक अ गेट टू द मदीना, हाँ, एंट्रेंस टू द मदीना। तो वो हर्रा में जाकर वेट करते थे सुबह में, जब तक कि दोपहर ना हो जाए। दोपहर की धूप, एकदम गर्मी जब उनसे सहन नहीं होती थी, तब ये अपने अपने घरों में लौटते थे। और फिर उसके बाद एक बार ऐसे ही हुआ, सुबह में वो पहुंचे और दोपहर में जब वो अपने घरों पे लौट गए तो एक यहूदी था, उसको कुछ काम था रूफ टॉप पे, तो वो रूफ पे अपनी चढ़ा। उधर से उसने देखा दूर से 2 वाइट ड्रेस में आ रहे हैं डेजर्ट से लोग। तो ज्यू जो था वो चिल्लाने लगा कि अरब्स जिसका आपको इंतजार था इतने दिनों से, वो आ गए हैं। सो द मुस्लिम्स रश टू देयर arms and received Allah's messenger at the summit of Harra. फिर ये सारे मदीनंस जो थे वो निकले अपने अपने घरों से हरा में पहुंचे। Ibn al-Qayyim said, the shouts of Allahu Akbar, Allah is the most great, resounded among Banu Amr bin Auf and the Muslims from their joy at his arrival. And they went out to meet him. They and their animals came out to pay him respects. He was surrounded by them and tranquility enveloped him while Allah revealed to him. जैसे ही ये लोग बाहर आए और अल्लाहु अकबर की शाउट, इब्न क़य्यिम रिपोर्ट करते हैं कि अल्लाहु अकबर की शाउट उन्होंने करना शुरू किया, पूरे उनके कुंबे में बानु अमर बिन औफ और मुस्लिम्स के अंदर एक खुशी की लहर आ गई थी। और वो अपने जानवरों के साथ जाकर उनको मिलने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए उनको सराउंड करने लगे। सब जगह पे खुशी और सुकून का माहौल था। इसकी एक्सप्लेनेशन सूरा नंबर 66 वर्स नंबर 4 में भी एक्सप्लेन की जाती है। Then verily Allah is his Mawla, Lord, Master or Protector, and Jibril alayhi salam, and the righteous among the believers, and furthermore the angels are his helpers. Urwa bin Zubair said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam turned with them to the right and went to the quarters of Banu Amr bin Auf, and this was a Monday during the month of Rabiul Awal. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu stood receiving the people while Allah's messenger sat and was silent. Some of the Ansar who had not yet seen Allah's messenger began greeting Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. But when the sunlight fell on Allah's messenger and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu came forward to shade him with his sheet, only then did the people came to know Allah's messenger. उर्वा बिन जुबैर बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरफ राइट के तरफ गए, क्वार्टर्स ऑफ बनी अमर बिन औफ के तरफ गए। ये मंडे का दिन था रबीउल अव्वल का। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु खड़े थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, खामोशी से नीचे बैठे हुए थे। तो कुछ जो अंसार जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, तो वो उन्हें लग रहा था कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अल्लाह के नबी है। लेकिन जैसी धूप पड़ी तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी एक शीट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेड देना शुरू किया। तब उनको पता चला कि जो बैठे हुए हैं वो रसूल हैं। It was an unprecedented day in Medina. The Jews could easily perceive the truth of their prophecy in the book of Habakkuk. God came from Teman and the Holy One from Mount Faran. ज्यूज जो थे, यहूदी जो थे मदीना के, उन्हें अच्छी तरह से पता था, उनकी किताबों में मेंशन था, उनकी जो किताब थी हबकुक, उसमें लिखा था कि गॉड केम फ्रॉम तीमान एंड द होली वन फ्रॉम माउंट फरान। माउंट फरान जो
जिस रास्ते से ये आ रहे थे उसका माउंट फरान नाम है। तो उनकी बुक में मेंशन था कि जो होली वन होगा, जो नबी प्रोफेट होगा, वो माउंट फरान से आएगा। तो वो बड़ा श्योर थे कि यही है वो मैसेंजर। Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed in Quba with Kulsum bin al-Hadam, a hospitable chief of the tribe of Amr bin Auf. अभी कुबा में इनको होस्ट किसने किया था? कुलसुम बिन अल हदम, ये चीफ था अमर बिन औफ के। Some say he stayed with Saad bin Khaythama, but the first view is correct. Second opinion कहते हैं कि वो साद बिन खैथमा के थे, लेकिन जो पहली वाली ओपिनियन है कुलसुम बिन अल हदम वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। But the first view is correct. Ali radiallahu anhu stayed in Makkah for 3 days to return the trusts on behalf of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to their respective owners. After that, he started his journey of immigration to catch up with him in Quba. Ali radiallahu anhu जो है 3 दिन मक्का में रुके थे इनके रवानगी के बाद, और इनके पास जो भी कुछ लोगों ने अमानत के तौर पे रखा था वो सब लौटा के उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को, यानी सारे अकाउंट्स क्लियर नलीफाई करके फिर वो उनको इमिग्रेट करने के लिए कैचअप कर रहे थे कुबा के लिए। Allah's messenger stayed in Quba for 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 दिन रुके वो। He built the masjid in Quba and prayed in it. This was the first masjid founded upon piety to be built after his prophethood. Masjid Quba, I'm sure हम लोग जब उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो we have visited this place, हमने उधर नमाज़ें भी पढ़ी, सलाम भी पढ़ी, may Allah accept it. तो this was the first masjid जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तक़वे से नबूवत के बाद अच्छी तरह से एक मस्जिद कायम की थी। On the 5th day, Friday, he mounted by the order of Allah Azza wa Jal along with Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. He sent a message to Bani al-Najjar, his maternal uncles, to come and accompany him, and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu to Medina. He rode towards the new headquarters amidst the cordial greetings of his Madinese followers who had lined his path. He halted at a place in the valley of Banu Salim bin Auf, and there he performed his Friday prayer with 100 others. अब रुकने के बाद 4 दिन रुकने के बाद मस्जिद तामीर करने के बाद 5th डे में फ्राइडे को जब अल्लाह का हुक्म आया तो वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के साथ चल पड़े और मैसेज भेजा बनी अन नजर में, जो उनके मॉम के साइड के अंकल थे, उनको भेजा कि वो उनको अकम्पनी करें और अबू बकर को अकम्पनी करें मदीना के लिए। और फिर वो न्यू हेडक्वार्टर्स की तरफ मदीनन्स के साथ, फॉलोवर्स के साथ चल पड़े। एक जगह पे रुके जिसका नाम बनु सलीम बिन औफ है, और वहां पर उन्होंने जुमे की सलाह मुकम्मल की और उनके साथ तकरीबन 100 और आदमी थे। सो आई थिंक वी विल क्लोज हियर फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चंस, कोई डिस्कशन है तो प्लीज वी कैन डिस्कस। कल का जो क्वेश्चन था इन रिगार्ड्स टू उदिया कि हम जैसे सऊदी में हैं फॉर एग्जांपल एंड कुर्बानी जो है इंडिया में हो, सो इज इट वैलिड और नॉट, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन आई एम गेटिंग डिफरेंट ओपिनियंस। एक जगह पर तो ये है कि इट इज़ पॉसिबल, द ओनली कंडीशन इज कि जो नियत रखता है कुर्बानी की वो अपने नाखून और बाल को आफ्टर द कुर्बानी काटे, ठीक है। तो अगर आप जिस कंट्री में हो उधर अरफात है, मगर जो आपने नियत की है या आपने पैसे भिजवाए हैं होम कंट्री पे, वहां पर अरफात है, लेकिन यहाँ पर जिसने पैसे भिजवाए हैं, जो नियत कर रहे हैं, उनके तरफ ईद की सलाह हो गई है एंड वो उदिया कर सकते हैं, यानी उनकी कुर्बानी हो सकती है, तो वो अपने होम कंट्री में कुर्बानी करें, नो प्रॉब्लम। अगर उधर अरफात है, मगर इनकी नियत जो है और इनका जो टाइमिंग है वो काउंटेड होगा, और वो कुर्बानी के बाद फिर वो शेविंग और नेल्स को कट करें, ठीक है। Anybody's got any question there? कोई डिस्कशन? Nothing? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।